नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इस सैटरडे को आने वाला है। क्या चीजें हैं, क्या दिग्गजों का मानना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं और हमें क्या अपडेट लेना है और हमें बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजें समझेंगे। तो पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ऑलरेडी 250 से ज्यादा हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो यस बैंक के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आते हैं, क्या न्यूज निकल के आ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, यस बैंक Q3 रिजल्ट ऑन सैटरडे, यानी कि इस सैटरडे को आने वाले हैं रिजल्ट यहाँ पर, जो कि 9 मंथ एंड हो चुके हैं। Q3 की बात करें दिसंबर 31 को 2025 में, और उसका रिजल्ट इस सैटरडे जनवरी 17 को डिक्लेयर होने वाला है। अब क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, किस टाइप से मीटिंग होगी। 17 जनवरी सैटरडे को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और उसी दिन यहाँ पर ये रिजल्ट अनाउंस होगा। 2:45 PM ऑनवर्ड के बाद से डिस्कस होगा फाइनेंशियल ईयर के बारे में इन्वेस्टर के साथ और एनालिस्ट के साथ। यस बैंक लिमिटेड शेयर सेटल्ड एट ₹22.95 ऑन वेडनेसडे, यानी कि आज की डेट में हम बात करें ₹22.95 पे बंद हुए, जहां पर अगर हम बात करते हैं राइजिंग 0.70% फॉर द डे, यानी आज पूरे दिन में 0.70% बढ़ते हुए देखने को मिला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 72,000 करोड़ के करीब अभी चल रहा है। स्टॉक कितना गेन करा है पिछले कुछ टाइम में, अगर उसकी हम बात करते हैं तो 7% इन 2026, यानी कि 2026 चालू हुआ है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, उसमें 7% बढ़ चुका है। लास्ट 6 मंथ की बात करते हैं 12% अप है और 28% अप है लगभग पिछले एक साल के अंदर, अगर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, कैसा रिजल्ट आ सकता है, उस चीजों पे आएंगे। तो ब्रोकरेज फर्म्स ट्रैकिंग द स्टॉक बिलीव आर एक्सपेक्टिंग अ हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ इन नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो इनका NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विद लार्जली स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIMs, वो भी इंप्रूव होते हुए दिखने को मिलेगा वोलेटिलिटी के साथ। एंड अ मिक्स प्रॉफिट ट्रेंड विद नेट प्रॉफिट सीन रेंजिंग फ्रॉम फ्लैट टू स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बट अनइवन सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो भी एक अच्छा खासा ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट वहां पर थोड़ा बहुत फ्लैट देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आ रहे हैं और जिस तरह से बैंक की परफॉर्मेंस चल रही है, जो भी मार्केट की हालात चल रही है। बट NIIs की बात करें, NIMs की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगी। Analysts tracking the stock foresee a steady traction on recovery and upgrades from this quarter from the retail portfolio, यानी कि जो लोग भी एनालिस्ट इसको ट्रैक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अपग्रेड रेटिंग देने को तैयार है। द अर्निंग इम्पैक्ट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट गिवन द नेचर ऑफ प्रोविजनिंग पॉलिसी, यानी कि जो प्रोविजन चल रहा है, यानी कि जिसमें हम बात करें जो कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं एसेट बन चुका है, उस एसेट को आप लायबिलिटी भी कह सकते हैं, उसको यहाँ पर जो ये ड्राउन करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेके, उसके वजह से प्रोविजनिंग पॉलिसी को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरऑल आपको रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव ही एक्यूरेट करा जा रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इज एक्सपेक्टिंग नेट इंटरेस्ट इनकम टू कम इन एट ₹2,425 करोड़, up 9.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 5.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं, वी एक्सपेक्ट 9% ईयर ऑन ईयर NII ग्रोथ डिस्पाइट स्लोअर लोन ग्रोथ, यानी कि लोन ग्रोथ यहाँ पर अभी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से स्लो डाउन हुई है, बट फिर भी नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि लोन के ही थ्रू यहाँ पर बैंक कमाता है, उसको 9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा इनका मानना है। ओवरऑल अगर हम बात करें ICICI सिक्योरिटीज की इस पेंसिलिंग यस बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम टू कम इन रुपीज एट 2,429 करोड़, अब 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 9.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि यहाँ पर दोनों ही लोगों का मानना लगभग सेम है। 5% क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो अराउंड आप 9% पे आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें टारगेट क्या हो सकता है, तो रिसेंटली वेंचुरा सिक्योरिटीज इनिशिएटेड कवरेज ऑन यस बैंक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹32 1 पैसा अ पीस, साइटिंग इट इज एन अर्ली साइकिल compounding opportunity where improving return ratios restored stakeholder confidence and operating leverage from the core pillars of the investment thesis, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी ये मेरा कोई मानना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है ₹32 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बाद।
हो सकता है उसको अचीव करने में 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, हो सकता है 2 महीने बाद भी लगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके इन्वेस्ट करिएगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, बट हमारा लेवल शुरू से ही 18 से 20 रुपए के टारगेट में रहा है। जब हम लोग यहाँ पर आराम से अपॉर्चुनिटी थी, हम लोग बाय कर रहे। करंटली जो लोग अभी बाय करके रखे हैं, वो अभी होल्ड करके रखे हैं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन लगा रहेगा, रिजल्ट आने के पहले भी थोड़ा बहुत आपको डाउन देखने को मिल सकता है मार्केट में, बट पैनिक होकर सेल नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में 32 नहीं, लेकिन हाँ, आप 25 से 27 रुपए का टारगेट देख सकते हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।